जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसको मस्ती करना बहुत पसंद था। आज तो ये साल खत्म हो रहा है। हर साल की तरह ये साल भी गुजर गया, कुछ भी नया नहीं हुआ। तभी उसको जंगल के रास्ते से दो लड़कियां नजर आती हैं। नया साल आ गया है, तेरे क्या प्लान्स हैं? मैंने तो इस बार लिस्ट बनाई हुई है। ये दोनों क्या बात कर रही हैं? प्लान्स क्या होते हैं? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इसके बारे में। चलो इनसे ही पूछती हूँ। चुड़ैल एक साधारण सी औरत का रूप लेकर उन दोनों लड़कियों के पीछे चली जाती है। अरे सुनो, तुम दोनों एक बात बताओगे मुझे? हाँ जी पूछिए, आपको क्या काम है? ये तुम दोनों क्या प्लान्स की बात कर रही हो? मुझे जानना है। तुम्हें प्लान्स नहीं पता? कितनी गवार हो तुम। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? अब हंसना। क्या हुआ? अब क्या क्या अब हंसी बंद हो गई? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। माफ कर दो, मैं अब नहीं हंसूंगी। मुझे माफ कर दो। मैं अब नहीं हंसूंगी। आप पर क्या, मैं आज के बाद किसी पर भी नहीं हंसूंगी। लेकिन चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है और वो उस लड़की की गर्दन हाथ में पकड़कर मोड़ देती है, जिससे वो लड़की वहीं मर जाती है। ये देखकर पहली लड़की बहुत डर जाती है। आपने उसको क्यों मार डाला? वो बस मजाक कर रही थी और मैंने तो कुछ बोला नहीं है आपको, तो मुझे जाने दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन मुझे जरा एक बात तो बताओ, ये प्लान्स क्या होते हैं? तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? प्लान्स वो होते हैं जो काम हम पूरे साल करना चाहते हैं, लेकिन एक सोच के साथ। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि हम इस साल क्या क्या करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी अपने नए साल के प्लान्स बनाऊंगी और उसको पूरा भी करूंगी। मैंने कभी प्लान्स नहीं बनाए। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैंने तो सब ठीक बता दिया ना आपको। कितनी भोली है तू पागल। मैं एक चुड़ैल हूँ, तूने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। इतना बोलकर चुड़ैल उसको भी मार देती है और खा जाती है। फिर उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। चलो अब मैं भी अपने नए साल के प्लान बना लूं। मुझे क्या क्या करना चाहिए, जरा सोचूं तो। तभी चुड़ैल की नजर अपने घर पर पड़ती है, जो बहुत गंदा और बिखरा होता है। मैं कितने गंदे घर में रहती हूँ। मेरा पहला प्लान यही होगा कि मैं अपने घर को साफ रखा करूंगी। चुड़ैल अपना घर अच्छे से साफ करती है और वहां से घूमने निकल जाती है, वो भी एक साधारण रूप लेकर। वो रास्ते में घूम ही रही होती है कि उसको एक और इंसान दिखाई देता है। मेरा अगला प्लान यही होगा कि मैं घूम घूम कर लोगों को मारूंगी। चुड़ैल उसके पास जाती है और अपने साधारण रूप में उससे बात करने की कोशिश करती है। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको कोई सहायता चाहिए हो तो वो बताइएगा, मैं यहीं रहती हूँ, पास में ही, तो मैं आपकी सहायता कर दूंगी। तुम मेरी क्या सहायता करोगी? मुझे यहाँ का सब पता है। मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल अपना मजाक बनता देख एक बार फिर अपने असली रूप में आ जाती है और उस इंसान को गुस्से से देखने लगती है। अरे तुम तो बहुत भयानक हो। मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। चलो तुम कर दो मेरी सहायता। अब तू इन सब बातों के लिए बचेगा ही नहीं। और फिर वो चुड़ैल उस आदमी को भी बहुत भयानक तरीके से मार कर खा जाती है और फिर आगे जाने लगती है। अब क्या करूं? दो प्लान्स तो बना लिए, और कौन से प्लान्स बनाऊं? बाहर जाकर देखती हूँ। ऐसा बोलते बोलते चुड़ैल एक गांव में पहुंचती है। वहां वो देखती है कुछ बच्चे नए नए खेल खेल रहे हैं। ना जाने कितने दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खेला। ये बच्चे कितना अच्छा खेल रहे हैं। आज से मैं भी रोज कुछ ना कुछ खेलूंगी। यही मेरा अगला प्लान रहेगा। चुड़ैल अपने साधारण रूप में बच्चों के पास जाती है और उनसे खेलने को कहती है। हाँ आंटी, आप हमारे साथ खेल सकती हैं। चलिए खेलते हैं। धन्यवाद बच्चों। चुड़ैल उनके साथ बहुत खेलती है और फिर घर लौट रही होती है कि तभी कहीं से गाने बजने की आवाज आती है। ये इतनी रात को गाने कहाँ बजने लगे? चलो जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। चुड़ैल वहां जाती है तो देखती है सब नाच रहे हैं और बड़े मजे कर रहे हैं। आज तो इतने सारे लोग एक साथ मिल गए। मजा आएगा। मैं भी नाचूंगी। ये साल तो मेरे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। वाह क्या गाने हैं। चुड़ैल उन लोगों के बीच जाकर नाचने लगती है।
चुड़ैल को अपने बीच ऐसे नाचते देख सब लोग बहुत डर जाते हैं और नाचना बंद कर देते हैं। ये तो भूत है, भागो, ये हमें मार डालेगी, जल्दी चलो यहाँ से। अरे भूत नहीं, ये तो डायन है, ये हमें मार डालेगी। चुड़ैल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगती है। बस पिंकी छुपे होने की वजह से बच जाती है। ना जाने कहां से चुड़ैल हमारी पार्टी में आ गई और तबाही मचा कर रख दी। मजा ही आ गया। मेरे नए साल का एक प्लान ये भी रहेगा, मैं अब हर महीने एक पार्टी किया करूंगी और इतने लोगों को बुलाऊंगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये एक चुड़ैल और इसके भी न्यू ईयर प्लान्स होते हैं, और इसको प्लान्स की क्या जरूरत है? जो ये अपने प्लान्स क्यों बना रही है? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से बचकर निकलना है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल अपने घर की तरफ निकल जाती है और उसको देखकर पिंकी भी वहां से चली जाती है। पर उसे एक ख्याल आता है, वो जो चुड़ैल प्लान बना रही थी, अगर वो हर महीने इसी तरीके से पार्टी क्या करेगी तो हर महीने इतने लोगों की जान जाएगी। मुझे कुछ करना होगा जिससे वो चुड़ैल अपने प्लान्स को पूरा न कर सके। उधर चुड़ैल अपनी मस्ती में होती है और अपने बनाए प्लान्स पूरे कर रही होती है। जरा अपनी लिस्ट देख लो। अरे वाह, मेरी तो बड़ी लंबी लिस्ट तैयार हो गई है नए साल के प्लान्स की। अब बस धीरे धीरे उनको पूरा करूं। मजा तब आएगा जब मैं ये सारे प्लान पूरे करके ये साल खत्म करूं। उधर पिंकी की चिंता बड़ी होती है कि आखिर वो चुड़ैल को अगर अकेले रोके तो रोके कैसे। वो ऐसे ही अपने घर में घूम रही होती है कि तभी उसकी माँ उसको ऐसे घूमते हुए देख लेती है। क्या हुआ पिंकी तुझे? तू इतनी घबराई हुई है और ऐसे क्यों घूम रही है? माँ, अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो क्या आप मेरा साथ देंगी? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा बता ना, तू इतनी परेशान क्यों है और तुझे किस बात का डर है? मैं तो यही हूँ तेरे पास। तो फिर क्यों? माँ, आपको याद है अभी कुछ दिनों पहले मैं एक पार्टी में गई थी? हाँ, जो तेरे दोस्त ने पार्टी दी थी उसी की बात कर रही है ना तू? हाँ माँ, वही पार्टी। हम सब उस पार्टी में नाच ही रहे थे, तभी मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मैं वहां से हटकर पानी पीने चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा। क्या देखा बेटा तूने? मैंने देखा कि वहां पर एक चुड़ैल आ गई है और वो सबको मार रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकती थी तो मैं वहां से भाग गई। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर कि वो चुड़ैल अभी पता नहीं कितने लोगों की और जान लेगी। लेकिन वो चुड़ैल वहां पर आई कैसे? तुम लोग को पता नहीं चला? नहीं माँ, हम सब तो मस्ती कर रहे थे, तभी न जाने कहां से अचानक वो चुड़ैल हम सबके बीच आकर डांस करने लगी। और जब सबने आपस में बात करी तो वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में सबको मार डाला। माँ, और मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे सारे दोस्त मेरे सामने मर गए। तू चुप हो जा बेटी, उस चुड़ैल ने गलत किया है, वो रोएगी और उसको हम कैसे भी करके रोकेंगे। हाँ माँ, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो एक चुड़ैल है और हम इंसान, हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? चुड़ैल है तो क्या हुआ, वो बुरी है, हम अच्छे हैं, तो हमें कुछ भी करके बाकी लोगों की जान बचानी होगी, तो हिम्मत रख। पिंकी और उसकी माँ ये सोचने में लग जाते हैं कि कैसे वो बाकी लोगों की जान बचा सकते हैं। तभी अचानक माँ के दिमाग में एक बात आती है, बेटा पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो चुड़ैल आखिर रहती कहाँ है, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि वो रहती कहाँ है तो हम क्या करें और कैसे करें? माँ, मैंने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, उसके निकलने के बाद ही मैं भागी थी, तो शायद वो जंगल में ही रहती हो। इसका मतलब है कि उसका घर या तो जंगल में होगा या उसके आसपास में ही रहती है। लेकिन जंगल कोई छोटी जगह तो है नहीं जो हमें तुरंत वो मिल जाएगी। हाँ माँ, हमें चुपके चुपके जंगल में नजर रखनी होगी, कभी तो वो निकलेगी ही, तब हमें पता चलेगा वो रहती कहाँ है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वो हमें ना देखे। पिंकी और उसकी माँ जंगल पर नजर रखने लगते हैं, तभी एक दिन उनको चुड़ैल दिखाई देती है। देखो माँ, ये चुड़ैल इस घर में रहती है, हमें पता चल गया। चल अब हम कहाँ जा रहे हैं माँ? जंगल में वो हमें मार डालेगी। माँ, यहाँ से जल्दी चलो। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर। पिंकी और उसकी माँ जंगल में जाते हैं। तब जंगल में अपने घर में चुड़ैल सो रही होती है। पिंकी की माँ जल्दी से अपने गले से एक ताबीज निकालती है और एक झटके से चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो चुड़ैल धीरे धीरे धुआं होने लगती है। तभी उसके चीखने की आवाज आती है और वो चुड़ैल धुआं बनकर गायब हो जाती है और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।